येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 48। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम्। वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम्। ग्रंथ लेने भैया जी को ग्रंथ दे दीजिएगा। इधर आ जाइए तो मनसा आत्मानं युञ्जीत, मन से आत्मा का संबंध करें। वाक्कायाभ्याम वियोजयेत, वचन और काया से आत्मा को पृथक करें, छोड़ दें। तथा वाक्कायोजितं व्यवहारं मनसः त्यजेत, जो वचन और शरीर से जुड़े हुए व्यवहार को मन से छोड़ दें। यह व्याख्या आचार्य भगवान श्लोक में कर रहे हैं। इसके भाव हैं, जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, जिनसे कर्म का आश्रय होता है, बहुत ज़्यादा जुड़ कर के करते हैं। सांसारिक क्रियाएं तीनों योग पूर्वक बहुत डूब करके करते हैं। यहाँ क्या विधि बताई जा रही है? मन से आत्मा का संबंध करें और वचन और काया से आत्मा को पृथक कर दें। अर्थात जब ध्यान आदि करना है तो शुरुआत प्रारंभ दशा में तो काय का आलम्बन लिया जाएगा। जैसे ध्यान करने बैठना है, व्यवस्थित आसन लगाना है, तो व्यवस्थित आसन में हम बैठेंगे। फिर उसके पश्चात आसन में बैठने के पश्चात वचनों की आलम्बन से हम उस प्रकार की भावनाओं को भाएंगे। जैसे सामयिक करने बैठते हैं, वैराग्य आदि भावनाओं से अपने मन को भरते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। 12 भावना का चिंतन और पाठ। पहले स्थिर आसन हो गया, फिर वचनों के प्रयोग से उसका उच्चारण करें, उस भावना का, 12 भावना का, वैराग्य भावना का, सामयिक पाठ का। फिर उसके पश्चात मन से अपनी आत्मा को जोड़ दें और बाहर जो भी प्रवृत्ति वचन और काया से हो रही थी उससे दूर कर दें। नीचे क्या कहा जा रहा है? वचन और शरीर से जो जुड़े व्यवहार को मन से छोड़ दें। अर्थात जो क्रियाएं की जाती हैं, प्रवृत्ति की जाती हैं, 6 आवश्यकों की क्रियाएं हैं। आहार की क्रिया है, वंदना की क्रिया है, निहार की क्रिया है, विहार की क्रिया है, बोलने की क्रिया है। जो भी क्रियाएं हैं जो हमें करना पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ वचन और काया से हो, उसमें हमारा मन जुड़े ना। लेकिन जब ध्यान की ओर पहुंचना है तो पहले काय वचन, फिर मन, और उसके पश्चात काय वचन को छोड़ दें। अंतर समझ में आ रहा है? दोनों चरण में, ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति में क्या कहा गया है? मनसा आत्मानाम युंजीत, यानी पूरे मनोयोग से आत्मा को के साथ अपने आप को जोड़ दें और वचन और काय की जो प्रवृत्ति है उसे छोड़ दें। प्रारंभिक भूमिका में हमने आसन सिद्ध किया, आसन लगाया, फिर उन भावनाओं का
जो हम होना चाहते हैं, उन एफर्मेशन का हमने पाठ किया, गुनगुनाया धीरे 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 धीरे, फिर जो हम कह रहे हैं मन में उस भाव को लाने लगे और जो शरीर और वचन को छोड़ दें। तो आचार्य भगवान ने हायकू लिखा है, दिशा आसन समय स्थान इन्हें भूलते ध्यानी। जब ध्यान में बैठते हैं, सामयिक में आते हैं, तो कैसे है, हम किस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ये कब होगा, ध्यान की में बैठने की, ध्यान में डूबने के पश्चात। लेकिन डूबने के पूर्व पहले हम चुनते हैं ना, पूर्व दिशा की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर हमें मुख करके बैठना है। चारों ही दिशाओं में 3-3 आवर्त करके बैठना है। फिर 4 दिशाओं में 2 जगह सिरोन्नति करना है पूर्व उत्तर दिशा में। पहले हम चुनेंगे दिशा को, दिशा को चुनने के पश्चात हमें पद्मासन में बैठना है, अर्ध पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, अथवा खड़गासन में खड़े होकर के करना है। तो हम आसन को भी चुनेंगे। फिर कितने बजे हम सामयिक में बैठ रहे हैं, ये भी हम ध्यान से देखेंगे। हाँ, इतने बजे प्रातः 3 बजे 4 बजे हम बैठ रहे हैं, समय का भी हम ध्यान रखेंगे। कौन से क्षेत्र में, तो प्रशस्त क्षेत्र होना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु, शुद्ध हवा का आवागमन हो, जो जीव जंतु से रहित हो, किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता उत्पन्न करने वाला स्थान न हो। ये पहले हमने ध्यान दिया। अब उस आसन में बैठ गए, फिर हमने अपने वचनों का प्रयोग किया, किसी मंत्र का आलम्बन लिया, किसी भावना का आलम्बन लिया, उसका थोड़ा सा पाठ किया, यहाँ वचन का भी ध्यान रखा। अब काय और वचन के बाद अब हम आ रहे हैं मन की ओर। तो जैसे मन की ओर आए तो फिर उस समय भूल जाएं कि अब हम कौन से आसन में बैठे हैं, किस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने बजे बैठे हैं, कितने बजे सामयिक से ऊपर उठना है, कितने बजे आसन छोड़ना है, कौन से क्षेत्र में, अब भूल जाना है। पूरा मनोयोग जो है उस आत्मा में जोड़ दें। तो ये विधि हो गई। ये प्रशस्त की ओर, ध्यान की ओर पहुंचने की विधि हो गई। फिर नीचे क्या कहा जा रहा है, मनसा व्यवहारम तु त्यजेत वाक्का योजितम। लेकिन 24 घंटे हम ध्यान में नहीं रह सकते। जब सामायिक पूरी हो जाती है तो निवृत्ति से उतर करके प्रवृत्ति में आना पड़ता है। प्रवृत्ति में आना पड़ेगा तो शंका को जाना पड़ेगा, अन्य क्रियाएं करना पड़ेगा। तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें हम मन ना लगाएं, बस वचन और काय से करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देख करके ना चलें, ईर्ष्या समिति से तो चलेंगे। अब आहार कर रहे हैं तो उसमें मन ना लगाएं, अर्थात गृद्धता उसमें ना लेकर के आए। बोल रहे हैं तो उसमें हम अपना जुड़ाव ना लेकर के आए। यानी हमें बोलना पड़े, का आहार करना पड़े, अंदर से बहुत गृद्धता उस विषय के प्रति नहीं हो। तो उस स्थिति में कहा जा रहा है कि आप जो है काय और वचन को योजित करें और मन से व्यवहार को छोड़ दें। व्यवहार तो निभाएं लेकिन उसमें डूबे नहीं, उसमें सिर्फ सुपरफिशियल औपचारिकता करना पड़ रहा है तो ठीक है, कर लिया और तुरंत भूल गए, हो गया। समझ में आ रहा है? तो यह विषय इस श्लोक में रखा गया है। लेकिन जो क्रिया कर रहे हैं जब समिति की, ईर्ष्या समिति की, तो उसमें मनोयुग से देख करके चलेंगे। उस समय ये नहीं कि हम ऊपर देख करके चल रहे हैं, हमें तो जड़ की क्रिया करना है, ऊपर ऊपर करना है, ऐसा नहीं लगाना। उस समय थोड़ा सा अंतर समझना, गृद्धता नहीं होना चाहिए। जो भी हम आहार संज्ञा है तो आहार संज्ञा के प्रति गृद्धता नहीं, निद्रा है तो उसके प्रति गृद्धता नहीं है, परिग्रह जो भी आवश्यक है, कमंडल है, पिच्छिका है, शास्त्र है तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं, ठीक है, जब तक है प्रयोग में। उस स्थिति में ऐसा मन उससे पृथक करे और वचन और काय के व्यापार से अपने आप को जोड़े। तो ये विधि होती है, ये विधि यहाँ पर दर्शाई गई है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आचार्य की हिंदी पढ़ लेते हैं। शुद्धात्म के शयन पे मन को सुलाओ,
औकाय से वचन से निज को छुड़ाओ, रे सर्व बाह्य व्यवहार तथा भुलाओ, अध्यात्म रूप सर में निज को डुबाओ। शुद्ध आत्मा के शयन पे मन को सुला लो, यानी उस शुद्ध आत्मा के ध्यान में, शुद्ध उपयोग में मन को लगा लो, डूब जाए। और काय और वचन से निज को छुड़ाओ, यानी अब समय काय का आलम्बन भी छोड़ दे, वचनों का आलम्बन भी छोड़ दे, मंत्र का आलम्बन भी छोड़ दे, ये सब छोड़ दे। कोई पाठ नहीं, कोई जाप नहीं, सब छोड़ दे। मनोयोग से सिर्फ आत्मा में ही लगा ले, यानी आत्मा के स्वभाव में डूब जाए। रे सर्व बाह्य व्यवहार तथा भुलाओ, और जो बाह्य में व्यवहार होता है, जब निवृत्ति से पुनः प्रवृत्ति में आते हैं, व्यवहार तो करें लेकिन जुड़ करके ना करें, ऊपर ऊपर करें। अध्यात्म रूप सर में, यानी अध्यात्म रूप सरोवर में स्वयं को डुबा दो, ये भाव है यहाँ पर। श्लोक नंबर 48। अब अगला श्लोक देखते हैं। अथ दृष्टि भेदात सृष्टि भेद प्रतीति रीति स्पष्यति। दृष्टि के भेद से सृष्टि भेद की प्रतीति होती है, यानी दृष्टि बदलते ही सृष्टि हमें बदली बदली नजर आती है ना। नजरें बदलती हैं तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। दृश्य तो वही रहता है, लेकिन दृष्टि बदलते ही अब उसी दृश्य में हमें राग नहीं, वैराग्य का भाव दिखता है। अर्थी को देख करके संसारी जीव अलग सोच सकता है और वैरागी जीव का चिंतन अलग होता है। प्रथमान योग ग्रंथ में कथा आती है, शमशान घाट में अर्थी थी, युवा स्त्री की अर्थी जा रही थी। चोर भी उस अर्थी को देखता है, एक व्यक्ति भी देखता है, और वहीं पे एक कुत्ता रहता है वो भी देखता है, और एक मुनि महाराज है वो भी बैठे रहते हैं। चोर देखता है कि ये युवावस्था में ये स्त्री आभूषणों से लदी जा रही है, मुझे मौका मिल जाता तो सारे आभूषण मुझे मिल जाते, मैं चोरी कर लेता। और जो युवा था, कामी था, बोलता देखो इतनी सुंदर स्त्री, यदि मुझे मिल जाती तो मैं इससे रमण कर लेता। और श्वान ये सोच रहा है कि कब लोग जाए ताकि मुझे हड्डी खाने मिले, शव तो था। और मुनिराज सोच रहे हैं संसार की लीला अपरंपार है, कुछ पता नहीं कर्म किसका कैसा हो जाए। अनित्य भावना का चिंतन मुनि महाराज उस स्त्री के शव को देख करके कर रहे हैं। चोर चिंतन कर रहा है आभूषणों का, कामी व्यक्ति चिंतन कर रहा है रमण का, और स्वान जो चिंतन कर रहा है अपने भोजन का। दृश्य तो एक ही था, लेकिन सबकी दृष्टि भिन्न भिन्न थी। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे थे। बस यही बात यहीं यहाँ कही जा रही है। दृष्टि भेदा सृष्टि भेद प्रतीति। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदली हुई प्रतीत होती है। जगद्देहात्म दृष्टीनाम जगद्देहात्म दृष्टीनाम विश्वास्यं रम्यमेव च विश्वास्यं रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां क्व विश्वासः क्व वारतिः क्व विश्वासः क्व वारतिः जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च
स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां क्व विश्वासः क्व वा रतिः। क्व विश्वास देह आत्मदृष्टीनाम, देह में जिसकी आत्मदृष्टि लगी है उसे कैसा लगता है ये संसार, यह जगत विश्वास्यम रम्यम एव च, विश्वास के योग्य और रमण करने के योग्य ही नजर आता है। स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम, नीचे के तीसरे चरण में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, स्वात्मने लिखा है ना, स्वात्मनि एव धन आत्मदृष्टि नाम, स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम क्व विश्वासः क्व वा रतिः, यानी जिसकी आत्मा में ही आत्मदृष्टि हो जाती है उसका कहाँ तो विश्वास और कहाँ रति राग होता है। अर्थात उसका न कहीं विश्वास होता है और न ही कहीं राग का राति का भाव होता है। और जिसकी दृष्टि शरीर में है, देह में है, तो सारा संसार उसे बड़ा रमणीय लगता है, विश्वास के योग्य लगता है। और जिसकी दृष्टि आत्मा में है उसका कहीं विश्वास ही नहीं होता है, कहीं उसे रति ही नहीं होती है, कहीं उसे अच्छा ही नहीं लगता है। अब दृश्य एक ही है। मुनिराज उस स्त्री के शव को देख करके अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कामी व्यक्ति उस शव को देख करके सोच रहा है, काश मुझे इतनी सुंदर स्त्री मिल गई होती तो। चोर सोच रहा है आभूषण मिल जाते तो। और वो श्वान अपने भोजन के बारे में सोच रहा है। तो जिसकी दृष्टि देह में है वो उसी में रमणीयता खोजता है, उसी में विश्वास मानता है। और जिसकी दृष्टि आत्मा में है उसे संसार असार सा लगता है। आप लोगों की दृष्टि कहाँ पे है? 35 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसी को वैराग्य आ रहा है। कोरोना के बाद, वैक्सीन लगने के बाद, 2 डोज लगने के बाद, बूस्टर डोज लगने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। बैठे बैठे व्यक्ति ऊपर जा रहा है। 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 35 5 साल की बच्ची को हार्ट अटैक। हाँ, अभी वो आया थे अर्थुना से, उनका 6 साल का पोता है, उसको डायबिटीज 450। हाँ, 450 डायबिटीज, 6 साल का है, बता रहे थे। 6 साल का बच्चा है, 450 500 डायबिटीज छू रही है उसको, शुगर। कुछ नहीं खाता वो, भोजन से नहीं हुआ उसे, मीठे से नहीं हुआ, जन्म से ही ऐसा शरीर है। हाँ, कोई हिस्ट्री नहीं पेरेंट्स की, कहीं शुगर की हिस्ट्री, डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं, न दादा में, न दादी में, न पेरेंट्स, माता, न पिता, न 5 साल से उसको डायबिटीज़ की शिकायत हो गई शुरू। डॉक्टर स्वयं आश्चर्यचकित हो रहा है, बोले जबकि कुछ खा भी नहीं रहा वो। अब बताओ क्या कहें उससे। हाँ, 5 साल में हार्ट फेल चली भी गई बेटी। अब देखो, कुछ समझ में आ रहा है? तो किसी को वैराग्य हो रहा है। विमल जी कब दीक्षा लेना है? हाँ, तो सबसे पहले शाम का पानी पूरा त्याग कर दीजिए अभी निकट साइड क्या बोल रहे हो? अभी जोश में, वो बोल रहे महाराज जी बोल रहे अभी जोश में है। हाँ,
अभी ऐसा करें, अभ्यास रूप में 1 साल का ले लें त्याग, अभ्यास रूप में। हाँ हाँ हाँ। जब कह रहे हैं पानी का त्याग, तो उसमें अन्य सबका त्याग हो जाता है, अपना आप हो जाएगा। स्वगुण पूर्व गुण सह। जब पानी का त्याग, तो ऐसा थोड़ी कि अन्न लेगा कोई व्यक्ति, इतना तो ज्ञान उसे रहता ही है। दूध भी नहीं लेगा, जूस भी नहीं लेगा, फ्रूट्स भी नहीं लेगा, सिकंजी भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। तो संसार का यह दृश्य देख करके किसी को विरक्ति नहीं होती है। शमशान घाट जाने के बाद भी किसी को वैराग्य नहीं होता है। अर्थी को कंधा देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिता को अग्नि के में जलाने के बाद भी, अग्नि देने के पश्चात भी कोई अंतर नहीं आता है। आता है। जिससे कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उसकी दृष्टि जो है देह में है। सीधा सा ज्ञान है, सीधा सा गणित है। देह में ही जिसकी आत्म दृष्टि है, वह उसी में सब कुछ खोजता है। सुख उसी को रमणीय मानता है और उसी को विश्वास के योग्य मानता है। उसी के लिए वो जीता है, उसी के लिए सारा पुरुषार्थ करता है, उसी के लिए परिग्रह जोड़ता है, उसी के लिए स्वयं बीमार हो जाता है, उसी के लिए सब पूरी अपनी जिंदगी बिता देता है। हाँ, कुछ लोगों को अपनी देह से राग होता है, किसी को पर की देह से राग होता है, किसी को अपने बच्चों की देह से राग होता है, तो बच्चों के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और कुछ हैं अधिक उम्र में पोतों से राग हो जाता है इतना, तो पोतों के लिए सब जोड़ जोड़ करके रखते हैं, उसी के नाम पे छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये मोह का परिणाम, देह में ही आत्मदृष्टि। वही जीव जो है संसार को, इस जगत को रमणीय देखता है और इस विश्वास के योग्य मानता है। आत्मा में ही आत्मदृष्टि रखेगा तो उसका कहाँ विश्वास, वो सोचे किस पे विश्वास करें, किससे हम रति करें, किसे हम चाहें, तो वो सब छोड़ देता है। न फिर उसका यथा समायाति, हाँ, यथा यथा समायाति संवित तत्वमत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। बस वही भाव इष्टोपदेश में है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभो अपि तथा तथा समायाति संवित तत्वमत्तमम्। दोनों ही एक दूसरे के लिए कारण और कार्य बन जाते हैं। जब आत्मा की ओर दृष्टि होती है तो शरीर अच्छा नहीं लगता है, भोग अच्छे नहीं लगते हैं, संसार रिश्ता नहीं है, उसमें विश्वास नहीं होता है। और दूसरे तरीके से जिसे संसार से उदासीनता होने लगती है, जिसे भोग की सामग्री सुहाती नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय जिसे आकृष्ट नहीं करते हैं, तो वह जीव धीरे धीरे अपनी आत्मा की ओर आकृष्ट होने लगता है। तो पहले संसार शरीर भोगों से उदासीनता, फिर आत्मा से राग, फिर जब आत्मा से राग होगा तो फिर बाद में से भोग मिलेंगे तो अपने आप और उदासीनता पड़ जाएगी। अथवा जब आत्मा की ओर दृष्टि आ जाएगी तो ये संसार रमणीय नहीं लगेगा। देह में ही आत्मदृष्टि आएगी तो संसार रमणीय लगेगा। जिसकी दृष्टि देह में है तो उसे संसार अच्छा लगता है, उसीलिए जीता है, उसीलिए कर रहा है।
तो वैराग्य नहीं आ रहा, इसका अर्थ सीधा सा यही निकलता है, अभी तो देह की आसक्ति मौजूद है। हाँ, ये बात अलग है कि वो कहे कि नहीं अब मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब जीवन निकल गया, अब थोड़ी आसक्ति है। ठीक है, स्वयं के शरीर से नहीं तो पोते के शरीर से हो गई अब आसक्ति, तो पोते के लिए जोड़ना शुरू कर देता है वो। और किसके लिए जोड़ता है? बच्चों के लिए जोड़ता है, जोड़ जोड़ करके रखता है। स्वयं तो कहता कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो पूरी जीवन निकल चुका है, 70 का तो हो ही चुका हूँ, 72 का हो चुका हूँ, महावीर भगवान की उम्र का हो चुका हूँ, अब पूरी तो निकल गई, थोड़ी सी बाकी, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी, अब क्या राग करना। ऊपर ऊपर से वो यही कहता, फिर भी वो उसी घर में रुका पड़ा है, उसी में वो अटका हुआ है। उसको वो ही परिवार अच्छा लगता है। उससे फिर भगवान भी अच्छे नहीं लगते। जिसकी रति आत्मा से होगी उसे ही भगवान अच्छे लगेंगे, ये भी समझना। क्यों? क्योंकि उन प्रभु ने अपनी आत्मा को पा लिया है। तो जो व्यक्ति जैसे नेचर वाला होता है, अपने जैसे नेचर वालों को वो पसंद करने लगता है, ढूंढने लगता है, ये नियम है। जिसको जो अच्छा लगता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, वो अपने मित्र मंडली कौन बनाता है, किसे बनाता है? मित्र मंडली में किसे शामिल करेगा? कोई मंदिर में जाता है, पूजा करता है, उसे पूजा करना अच्छा लगता है, तो थोड़ी शराबी के साथ रहेगा वो। उसे आहार दान देना अच्छा लगता है, गुरु के पास आना जाना अच्छा लगता है, व्रत उपवास करना अच्छा लगता है, स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्त को कहाँ ढूंढेगा वो? शराबियों के बीच में नहीं ढूंढेगा, शराबी के बीच ढूंढ नहीं सकता वो। तो अपनी जैसी लाइकिंग वालों को ही वो ढूंढता है। नहीं, सेम विचारधारा वाले लोग जहाँ मिलते हैं उन्हीं से वो मित्रता करता है। सीधा सा नियम है। और एक शराबी हमेशा शराबी का ही मित्रता करेगा, वो अपने पार्टनर को ढूंढेगा, कौन पीने वाला, कौन खाने वाला। तो जिसकी रति आत्मा से हो जाती है वो किसे चाहेगा? जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया है, यानी उन प्रभु को चाहेगा। जिन्होंने उस स्वभाव को पा लिया है तो उनसे वो प्रभावित होगा। फिर वो भक्ति बहुत अच्छे से करेगा, व्यवहार भी निभाएगा, प्रवृत्ति भी करेगा, बहुत तन्मय होकर के भक्ति करेगा। ऐसा जीव जब तक यदि घर नहीं भी छोड़ रहा है, मान लीजिए कोई इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है, नहीं छोड़ पा रहा है, तो घर में रहते हुए भी वो बस उदासीन बन करके रहेगा। वो इंतजार करते रहेगा कि कब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो और मैं कब घर छोड़ करके दीक्षा लूं, ऐसी भावना भाते रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि जब मैं रह रहा हूँ बहुत अच्छी जगह है, वो स्वयं को बार बार धिक्कारने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने से अधिक गुणियों को देख करके फिर बहुत प्रभावित होने वाला रहे। जो मोक्ष मार्ग में बढ़ चुके हैं, जो आत्मा की साधना कर रहे हैं, उन्हें देख करके उसकी प्रसन्नता अपने आप बहुत बढ़ेगी। यानी वो गुणान्वेषी हो जाता है, गुणों को खोजने वाला हो जाता है, गुणों की ओर ही दृष्टि रखने वाला होता है। अपने आप उसका नेचर फिर वैसा हो जाता है। और जिस घर में रह रहा है, घर के सदस्य कैसे उसे भाषित होंगे, ठीक है। अब जैसे रंगमंच में कलाकार होते हैं, ठीक है, इतने दिनों का साथ है, संयोग संबंध मिला है, इतने दिनों तक साथ निभाना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। व्यवहार पूरा निभाएगा, ऐसा नहीं कि समझना कि व्यवहार शून्य हो जाएगा। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर लेते हैं,
अध्यात्म की बातें करने लगते हैं, आत्मा से जिनकी रुचि हो जाती है वो व्यवहार शून्य हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं, वो कभी पागल जैसा प्रवृत्ति नहीं करेगा, बहुत विवेकशील रहेगा वो, उसकी प्रवृत्ति विवेक सहित रहेगी। और जो पागलों की भांति है तो उसने फिर अध्यात्म को भी ढंग से नहीं समझा। आचार्य श्री हमेशा कहते थे अध्यात्म, निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के पूरक होते हैं। आध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति का व्यवहार बहुत समीचीन रहता है, यद्वत अद्वा व्यवहार नहीं रहेगा, विवेकहीनता उसके भीतर नहीं रहेगी। प्रवृत्ति भी करेगा तो बहुत विवेक से करेगा, समझदारी से करेगा। और जो इस प्रकार से व्यवहार निभाएगा वही व्यवहार फिर उसके अध्यात्म के लिए कारण बन जाएगा। अध्यात्म अच्छे व्यवहार के लिए कारण बनता है और अच्छा व्यवहार पुनः अध्यात्म के लिए कारण बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। पर कुछ लोगों की धारणा है जैसे अध्यात्म बहुत अच्छा लगने लगता है, आत्मा की जो बातें करता है तो व्यवहारहीन हो जाता है, उसे कुछ समझता ही नहीं है। नहीं, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका अर्थ उसने अध्यात्म भी अभी ढंग से नहीं समझा। तो वो व्यवहार के समय व्यवस्थित तरीके से व्यवहार निभाएगा। जब निवृत्ति का काल आएगा तो सारे व्यवहार को छोड़ करके वो अपनी आत्मा में डूबने वाला होगा, आत्मा की भावना करने वाला होगा। दोनों ही तरीकों को साथ में लेकर के चलने वाला होता है। परिवार के साथ भी रह रहा है तो ठीक है, रहना पड़ रहा है, मैं रहना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? महाराज जी ने टीका में एक गाथा कोट की है परमात्मा प्रकाश की। दुखई पावई असुचि तुहि अणि शैलई लेवी, ए यही देह विनिमयो विहीना वै रुमनेवी। दुख है, पाप है, असुचिता है, तीन भुवन में जितने भी हैं सब, सकल जितने भी पदार्थ हैं, मानो विधाता ने, विधि ने वैर मान करके शरीर को रचा है। ये शरीर कैसा है? प्रकृति ने शरीर क्यों रचा है? बोले शरीर है तो दुख रहेगा, पाप रहेगा, असुचिता रहेगी। तो तीन लोक में जितने भी दुख हैं, पाप हैं, असुचि वस्तुएं हैं, उन सब को लेकर इन मिले हुए पदार्थों से विधाता ने वैर मानकर शरीर बनाया है। दुख, शरीर रहेगा तो दुख भी रहेगा, शरीर रहेगा तो पाप करेगा, शरीर रहेगा तो असुचि का घर रहेगा। तो जिससे दुश्मनी लेना था, शत्रुता निभाना था, बदला लेना था, तो उससे कैसे बदला लिया जाए? तो शरीर बना दो, अपने आप वो फंसता चला जाएगा। कल्पना बड़ी अच्छी है, आचार्य योगिंद्र देव ने बहुत अच्छी गाथा लिखी है। संसार में तीन लोक में जितने भी दुख हैं, पाप हैं, असुचिमय वस्तुएं हैं, सब उन सबको मिला करके पदार्थों से विधाता ने वैर मानकर शरीर बनाया है। जो शरीर के लिए जी रहा है, शरीर की जिसके मन में शरीर के प्रति आसक्ति है, रति है, तो नियम से वो जीव दुखी रहेगा ही रहेगा, नियम से वो पाप में प्रवृत्ति करेगा ही करेगा, और ये असुचिमय तो पदार्थ है ही। बोले अपने शत्रु वैर है किसी से तो उससे बदला कैसे ले? हम डायरेक्ट बदला नहीं लेंगे, उसके लिए शरीर बना करके दे देंगे। अब शरीर आ गया तो ऐसा निमित्त दे दिया तो उसी के इर्द गिर्द वो घूमेगा, उसी को चाहेगा, उसी से राग करेगा, उसके लिए पाप करेगा। हाँ, ये तो कल्पना है। तो शरीर की रचना क्यों हुई है? तो शरीर में सब कुछ है। शरीर है तो पाप रहेगा, दुख रहेगा, सूचिमय रहेगी, सारी गंदगी रहेगी। इसलिए जिसकी दृष्टि देह के प्रति रहती है तो वह जीव नियम से पाप करेगा ही करेगा। वह जीव दुखी हमेशा रहेगा, पाप करेगा तो दुख पाएगा।
शरीर से राग कर रहा है तो असुचिमय काया के पीछे पड़ा है, गंदगी भरे स्थान में रहेगा। विधाता कर्म प्रकृति ऐसे अपना ही कर्म है। तो कुल मिलाकर के संसार में रहते हुए भी दृष्टि को हमें पलटना है। तो जो बहिरात्मा जीव होता है, अज्ञानी जीव होता है, इस देह में ही आत्म दृष्टि रख करके इसी को सब कुछ मानता है। और जो अंतरात्मा ज्ञानी जीव होता है, आत्मा में ही आत्म दृष्टि रखता है, तो फिर उसका संसार में कोई विश्वास नहीं होता और कहीं रंजायमान भी वो नहीं होता है। अच्छा, श्री की हिंदी। जो आत्मबोध पर शून्य शरीर धारी, भाता से स्वतन ही कल सौख्यकारी। जो स्वीय बोध पय को नित पी रहा हो, संसार क्षार जल में रुचि क्यों से हो। जो आत्मबोध से परिशून्य है, पूर्ण रूप से शून्य है, ऐसा शरीरधारी, उससे क्या भाता है? स्वतन ही कल सौख्यकारी। निश्चय से इस स्वतन यानी स्वशरीर ही सुख का स्थान लगता है। पर शरीर को भी चाहेगा तो स्व शरीर के सुख की पूर्ति के लिए चाहेगा, ऐसा। जो स्वीय बोध पय को नित पी रहा हो, स्वी का अर्थ है स्वयं, आत्मा के उस ज्ञान रूपी जल को हमेशा पीता है, अथवा ज्ञान अमृत का जो पान करता है, आत्मज्ञान रूपी अमृत को पीने वाला, आत्मज्ञान रूपी पयस का अर्थ जल भी होता है, पयस का अर्थ दुग्ध भी होता है। तो आत्मा रूपी ज्ञान या ज्ञानामृत का जो पान करता है हमेशा, वह संसार क्षार जल में उसे रुचि क्यों होगी। लवणोदधि का खारा पानी पीना चाहे कौन उपमा। वक्तामर में आता है ना कि कालोदधि आता है। हिंदी में क्या है? कालोदधि का खारा पानी। वो कालोदधि नहीं होना चाहिए, लवणोदधि होना चाहिए, क्योंकि खारा जल लवण समुद्र का होता है, कालोदधि का नहीं होता। उसका स्वाद तो जल जैसा ही होता है। जो हिंदी अनुवाद है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो कालोदधि का खारा पानी होता ही नहीं है, कालोदधि का मीठा पानी होता है, अच्छा जल होता है। हाँ हाँ, क्षार जल जो होता है, खार जल खारा पानी ही होता है, तो वो लवण समुद्र का ही होता है। हाँ, तो जब पद्यानुवाद कालोदधि कर दिया, उसकी जगह लवणोदधि होना चाहिए, क्योंकि उसी का स्वाद खारा होता है। संसार क्षार जल में, क्षारी यानी अल्कलाइन जो है, खारा सा, उसे रुचि नहीं होगी। किसे रुचि नहीं होगी? जिसे मीठा पानी मिल जाता है वो खारा पानी थोड़ी पीना चाहता है। बस, तो ऐसी भावना कुल मिलाकर के हमें रखना है। तो करना क्या है? आत्मा की ओर दृष्टि को लेकर के आना है, तो हमारा कल्याण होगा। एक और श्लोक ले लेते हैं आगे। सद्यो ही अंतरात्मनि प्रवर्तनाय कथम व्यवहारे प्रवर्ते इति आरिकाया निराकरणाय निर्दशति। अब जो अंतरात्मा जीव है, भेद विज्ञानी जीव है, जिसकी रुचि आत्मा में ही है, जो आत्मा को ही सब कुछ मानता है, जिसने संसार के स्वरूप को पहचान लिया है, शरीर को जान लिया है, शरीर जो असुचिमय है, रोग का स्थान है, पाप का घर है, दुख का देने वाला है, सब ये बोध ज्ञान जैसे हो गया है। अब रहना तो संसार में है, संसार में रहेगा तो प्रवृत्ति भी करना पड़ेगा,
कुछ ना कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, मन से, वचन से, काय से। सोचना भी पड़ेगा, कथन भी करना पड़ेगा, शरीर से कुछ एक्टिविटी भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा प्रवृत्ति? अब प्रश्न उठता है ना। जो आत्मज्ञानी हो गया है, आत्मज्ञानी का अर्थ ये नहीं कि जंगल में वो ध्यान में 24 घंटा जीवन भर के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतनी सहनन शक्ति तो किसी की है ही नहीं। बाहुबली भगवान जैसे ये दीक्षा लिए और खड़े हो गए, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक उठेंगे नहीं। इतना सहनन किसी का नहीं है। तो हर एक साधक बाहुबली जैसा तो होता नहीं, अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के होते हैं। अब रुचि भी हो गई है, आत्मज्ञान भी हो गया है, और निवृत्ति में ज़्यादा ठहरा नहीं जा सकता है, ध्यान में ज़्यादा ठहरा नहीं जा सकता, तो प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। फिर वो व्यवहार करे कैसा? यह प्रश्न जब उठता है तो शंका का निराकरण करने के लिए ये श्लोक आ रहा है। बड़ा अच्छा श्लोक है। कैसे जीवन जीना चाहिए आत्मज्ञानी को, कैसे प्रवृत्ति करना चाहिए, उस भेद विज्ञानी को सिखलाने वाला यह श्लोक है। बहुत अच्छे भावाचार्य भगवान ने श्लोक में दिए हैं। जीवन जीने की कला को सिखाने वाला। संसार में सारे कार्य करते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी, सारी प्रवृत्ति करते हुए भी कैसे हम अपने में रहें, इस शंका का समाधान इसमें कहा किया जा रहा है। कई लोगों को यह प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती तो है। क्या शंका होती है? मान लीजिए हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं। जब प्रवृत्ति करेंगे तो उस ओर बहना भी हो जाता है। तो कौन सा उपाय है कि हमारा बहना ना हो? अब इस श्लोक में दूसरा तरीका बता रहे हैं आचार्य भगवान। आत्मज्ञानात् परं कार्यम्, आत्मज्ञानात् परं कार्यम् न बुद्धौ धारयेत् चिरम्, न बुद्धौ धारयेत् चिरम्, कुर्यादर्थवशात् किंचित्, कुर्यादर्थवशात् किंचित्, वाक्कायाभ्याम तत्परः, वाक्कायाभ्याम तत्परः। वाक्कायाभ्याम नहीं पढ़ना, वाक्कायाभ्याम तत्परः। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारयेत् चिरं, कुर्यादर्थवशात् किंचित्, वाक्कायाभ्याम तत्परः। कुछ ऐसे ही भाव इष्टोपदेश में भी एक श्लोक में आते हैं। निज कार्यवशात् किंचित उक्त्वा विस्मर्ति द्रुतम्। लगभग सिमिलर भाव है। निज कार्यवशात्, कोई कार्य हो तो किंचित उक्त्वा, थोड़ा बोल करके, विस्मर्ति द्रुतम्, शीघ्र उसे भूल जाए। व्यवहार निभाना है, थोड़ा सा निभाएं और तुरंत भूल जाएं कि हमने क्या किया।
वही भाव यहाँ पर आ रहे हैं। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। आत्मज्ञान से पर जो अन्य कार्य हैं, बुद्धि में न धारयेत् चिरम, चिरकाल तक उसे धारण न करें। कौन से कार्य को बुद्धि में हमेशा के लिए लंबे समय तक धारण करें? जो आत्मज्ञान के कार्य हैं उन्हें ही धारण करें, और आत्मज्ञान के अलावा अन्य कार्य जो हैं उन्हें ज़्यादा समय तक न धारयेत् चिरम, चिरकाल तक धारण न करें। अर्थात जो भी कहना हो, जो भी करना हो, किसी को संकेत देना हो, किसी को समझाना हो, शरीर से कोई कार्य करना हो, कर लिया तुरंत भूल जाए। जैसे वैयावृत्ति में आता है, वैयावृत्ति करके तुरंत भूल जाना चाहिए कि हमने क्या किया है, क्या आहार कराया है, क्या चलाया है, क्या दवा दी है, किसने दी है। जो वैयावृत्ति करने वाला है, इस हाथ से वैयावृत्ति करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, किसी को पता ही ना चले किसने कार्य कर दिया, तुरंत हो गया काम और भूल गए। ऐसे ही सांसारिक कार्य यदि करना पड़े, व्यवहार निभाना पड़े, जो आत्मज्ञान से पर कार्य हैं, आत्मज्ञान से भिन्न कार्य। आत्मज्ञान के कार्य कौन से होते हैं, पहले तो ये समझ ले, फिर आत्मज्ञान से भिन्न कार्य कौन से होते हैं तो वो समझ में आ जाएगा। दो तरीके हैं, या तो हम भिन्न कार्य को समझ लें तो हमें पता चल जाएगा आत्म कार्य कौन से होते हैं। कौन सा आसान तरीका है? भिन्न कार्य को समझना आसान है कि आत्मज्ञान के कार्य को समझना आसान है? कौन सा आसान तरीका? नहीं नहीं, भिन्न कार्य को समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिंदगी भर से यही करते हुए आ रहे हैं। जीवन भर से जो कार्य कर रहे आए वो आत्मज्ञान के कोई कार्य नहीं करते आए, सारे आत्मज्ञान से परे कार्य करते हुए आए हैं। जो भी करते आए हुए हैं, खाना पीना, जोड़ना पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, जो भी कार्य आज तक करता है संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, सब आत्मज्ञान से परे हैं, भिन्न कार्य करता हुआ आया है, क्योंकि उसी में उसकी रुचि रही है, उसी से उसका परिचय रहा है। तो एक तरीका होता है जो हम करते आए हैं उसे छोड़ दें। अभावयामी भावेमी भावयामी न भावेमी, प्रतिक्रमण पाठ में आता है, जिसकी भावना मैंने आज तक की है उसकी भावना मुझे नहीं करना, और जिसकी भावना नहीं की उसकी भावना करना। अर्थात जो कार्य मैंने आज तक किए वो नहीं करना, और जो नहीं किए वो कार्य करना है। कौन कौन से कार्य किए आज तक? रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, स्पर्शन इंद्री, मन की, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, हिंसानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, मृषानंद, ये करते आए ना। जो भी अशुभ मनोयोग की क्रियाएं हैं, 5 पाप की हैं, 7 व्यसन की हैं, 4 संज्ञाओं की हैं, 4 आर्त ध्यान की हैं, 4 रौद्र ध्यान की है, 8 मदों की है, निदान की है, शल्य की है, सब जो भी अशुभ है वो सारे के सारे ध्यान कहें, ज्ञान की बात कहें, कार्य कहें, आत्मज्ञान से भिन्न हैं वो। तब आत्मज्ञान के कार्य कौन से हैं? जहां आत्मा ही प्रधान हो जाती है, आत्मा ही जहां लक्ष्य हो जाती है, आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो किया जाता है वो आत्मज्ञान। आत्मा को जानना, आत्मा के स्वभाव को पहचानना, आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञानोपयुक्त, दर्शनोपयुक्त लक्षण वाला,
उस समता में रहना। कषाय के भाव आत्मज्ञान से विपरीत परे हैं, तो कषायों को छोड़ करके साम्य भाव में आना, ये आत्मज्ञान के कार्य। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। और होता पूरा उल्टा है। याद कौन सा रहता है? 12 भावना याद है मंगतराम वाली? नहीं याद है। किसी ने गाली दी थी, याद है 20 साल पहले? उसने गाली एक ही बार दी थी तो अभी तक याद है 20 साल में। और 12 भावना का पाठ रोज करते, रोज भूल जाते। क्यों? 12 भावना रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, चिंतन करते हैं और उसे भूल जाते हैं। और किसी ने अपशब्द कहे थे, अपमान किया था, वो 20 साल पहले एक ही बार किया था उसने, वो आज तक याद है। वो कभी नहीं भूलता व्यक्ति। और जो अच्छा करता तुरंत भूल जाता है ना। जो भी धर्म की क्रियाएं हैं, स्वाध्याय करता है, कंठस्थ करता है, गाथाएं को याद करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, प्रवचन सुनता है, सब भूल जाता है। यहाँ से उठ करके जाएंगे सब भूल जाएंगे। और घर गृहस्थी के सारे काम, बचपन की यादें आज भी ताजा होंगी, ताजा होगी ना। किसी किसी की मित्रता, किसी की शत्रुता आज भी ताजा है। वो लड़ाई वाला दृश्य आज भी व्यक्ति नहीं भूलता। और जबकि वो एक ही बार घटा जीवन में, और सिर्फ 2 मिनट के लिए घटा होगा, वो 5 मिनट के लिए घटा होगा, ज्यादा समय के लिए नहीं। एक बार हमारे माइंड में आ गया और चला गया वो घटनाक्रम, तात्कालिक उसी समय घटा, और वो व्यक्ति भी नहीं नजर आता है, पर वो व्यक्ति के द्वारा किया वो कृत्य बार बार याद आता है। हाँ, भाव बन जाता है कि बनाते हैं। जब रोग ठीक होता है या पपड़ी आ जाती है काली, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो खुद ही खुजा खुजा करके बनाता है घाव। वो तो घाव तो सूखने की ओर था। बच्चा स्वयं खुजाता है और उसको फिर घाव पैदा कर लेता है। बनता थोड़ी है घाव, वो तो बनाता है घाव। घाव तो ठीक होने की कगार पे था वो, पर हम है कि वापस कुरेद कुरेद करके पुनः उस नई आने वाली चमड़ी को निकाल देते हैं। फिर से वहां से ब्लीडिंग होने लगती, खून निकलने लगता, फिर नया घाव बन जाता। बिल्कुल। तो वो पुरानी बात तो याद करता है बार बार, जो करनी चाहिए उससे तो करता नहीं है। यदि कुछ अपने जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा किया भी हुआ तो भूल जाता है तुरंत। बुरा उसे चिरकाल तक याद रखता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। आत्मज्ञान से पर जो अन्य भिन्न कार्य बुद्धि में ज्यादा धारण न करे, धारण उल्टा कर रहा है हर जीव। और आत्मज्ञान की बातें यहां सुनेगा, यहां से जाकर के तुरंत भूल जाएगा। वेद विज्ञान की बातें सब भूल जाएगा। पूरा आचरण उल्टा चल रहा है। नीचे क्या कह रहे हैं? कुर्याद अर्थवशात, संधि विच्छेद करेंगे तो कुर्यात, कुर्याद अर्थवशात लिखा है, तो कुर्यात अर्थवशात किंचित वाक्कायाभ्याम अतत्परः। अर्थवशात का अर्थ हुआ प्रयोजन के कारण, कोई उद्देश्य था, कोई प्रयोजन था, तो हमने वचन का व्यापार किया, काय का व्यापार किया, उससे बात कर ली, कुछ हमने क्रियाएं कर ली, कुछ उसके लिए दे दिया, कुछ लिया, शरीर से किया, वचन से किया। क्यों किया था? कोई प्रयोजन था, अर्थवशात। पर कैसे करें? कुर्यात अर्थवशात किंचित, किंचित करें, थोड़ा करें, अल्प करें। ज्यादा डूब करके ज्यादा नहीं करें। व्यवहार निभाना है तो जितना आवश्यक है उतना किया और छोड़ दिया। ठीक है, प्रवृत्ति के बिना नहीं रह जा सकता, मानते हैं, स्वीकारते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं। कोई प्रयोजन होने पर तो थोड़ा ठीक है, संकेत कर दिया, बातचीत कर ली। अर्थवशात किंचित, वचन से और काय से व्यापार किया, किंचित कहा है, अल्प।
पर कैसे करना है? अतत्पर, तत्पर होकर के नहीं, डूब करके नहीं, अतत्पर होकर के। ठीक है, ऊपर ऊपर से किया और भूल गए, छोड़ दिया। पर प्रवृत्ति के कार्य वो तत्पर होकर के करता है, अतत्पर होकर के नहीं करता है, वो डूब करके करता है। विधि समझ में आ रही है? कैसी प्रवृत्ति करना, आत्मज्ञानी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आत्मज्ञान से भिन्न कार्य में ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा दिमाग ना लगाए, ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी निभाए, वचन से काय से करे, और करे भी तो थोड़ा ऊपर ऊपर काम करे, निपटा दे, छोड़ दे, और आत्म ज्ञान में गहराई से करे। चलिए अब इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुतः त्वां वन्दमानस्मः।